नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत बड़ी ही अजब नजर आ रही है। वैसे तो कहा ही जाता है कि मध्य प्रदेश गजब है और यहाँ की सियासत तो और भी अजब है। और एक बार फिर ऐसा ही नजारा इस वक्त मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। कई दिनों से यहाँ पर दल बदल वाली राजनीति लगातार जारी है, या यूं कहें कि होड़ सी मची हुई है दल बदल को लेकर। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर राजनीतिक गलियारों में, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये कैसा खेल चल रहा है, ये कैसे नजारे हर आए दिन सामने आ रहे हैं, जहां कई भाजपाई कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वहीं कांग्रेसी भाजपा में शामिल होते नजर आते हैं। और एक बार फिर से 8 सितंबर के दिन भी यही नजारा देखने को मिला है और खास तौर से ग्वालियर और बदनावर में अब ये नजारा सामने आया है। बिल्कुल नम्रता, मैं बताना चाहूँगा कि दल बदल का खेल, ये शब्द इसलिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का खेल बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्रचलित हो चुका है। इसकी शुरुआत की बात करें हम तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दल बदलाकर सरकार गिराई और उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार काबिज हो गई। अब शिवराज सरकार आने के बाद उपचुनाव तक दल बदल की राजनीति बहुत तेज़ी से प्रभावी रूप से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब बात की जाए दल बदल में जिन नेताओं का उपयोग हो रहा है या जिन नेताओं को शामिल किया जा रहा है एक दल से दूसरे दल में, तो वो अब कार्यकर्ता स्तर के नेता हैं या ऐसे छोटे नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो आगामी दिनों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे उपचुनाव में दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने समर्थकों के माध्यम से एक पार्टी से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रभावित कर रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दल बदल का प्रचलन बढ़ा है, ये बड़े नेताओं को देखकर ही बढ़ा है। और दल बदल को लेकर जिस तरह से बीजेपी पहले सक्रिय थी, बीजेपी ने ज़्यादातर कांग्रेसियों को अपने दल में शामिल कराया, वहीं अब यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी ज़्यादातर भाजपाइयों को, जो कि पार्टी से संतुष्ट नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से संतुष्ट नहीं है, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हमको देखने को मिला कि जो गढ़ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ग्वालियर क्षेत्र, वहाँ के जो एक बड़े नेता हैं सतीश सीकरवार, जो हमेशा महल विरोधी राजनीति करते आए हैं, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होना इतना ज़्यादा अखरा कि अब उन्होंने उस पार्टी से दूरी बनाने का मन बना लिया। हाल ही में वह भोपाल पहुंचे और कमलनाथ की अगुवाई में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन करी। वहीं अगर बात की जाए बदनावर की, तो बदनावर में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कांतिलाल भूरिया और जो बाला बच्चन थे कांग्रेस के नेता, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्होंने करीब करीब 200 ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जो अब तक भाजपा में थे। तो कहीं ना कहीं दल बदल की जो राजनीति चल रही है, वो जो बड़े नेता उनको देखकर नीचे के जो नेता, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी अब इसकी प्रवृत्ति आ गई है। और इसके पीछे जो कारण माना जाता है, वो कारण ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से लगातार लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण दल बदल की जो राजनीति है वो प्रभावी होती जा रही है। जी बिल्कुल, प्रभावी होती जा रही है इस वक्त राजनीति। और सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जब से ये दल बदलने का सिलसिला जारी है और अब तक ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है और लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे नजारे सामने आते रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में इस दल बदल की राजनीति का क्या असर होने वाला है, और या फिर जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी सियासत का इक्का कैसे चला पाते हैं, या फिर मतदाताओं के मतदान का रुख अपनी ओर मोड़ने वाली बीजेपी अपना जादू मध्य प्रदेश में कैसे चलाती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।